आनंद गोपाल गौशाला बड़ी नागफनी में स्थित है। यहाँ पर जो गायें हैं वो अधिकतर गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं देती हैं। हमारे यहाँ का सिद्धांत है कि कोई भी गाय हो, दूध देने वाली गाय को तो हर जगह प्रश्रय मिल जाता है, लेकिन जो गायें दूध नहीं दे पाती हैं उनके लिए हम वो व्यवस्था करते हैं। तो ये पूरी संस्था हमारे पोखरना जी साहब हैं और हमारे लालवानी जी हैं, ये सब मिलकर के इस प्रयास में रहते हैं कि इस गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। देखिए पहले क्या था, ये छप्पर भी ठीक तरीके से नहीं था, पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब से पोखरना जी हैं और बाकी है तो ईश्वर की कृपा से वो सारी व्यवस्था हो रही है। एक की जगह 2 शेल्टर बन गए हैं और छोटे पशुओं के लिए अलग शेल्टर बना हुआ है, बड़ों के लिए, सांडों के लिए अलग व्यवस्था है। इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है। इसमें बहुत कुछ सहयोग हमारे पोखरना साहब का है, जो नित्य आते हैं, संभालते हैं और इस कार्य को संचालित करते हैं। हमारी भावना अभी क्या थी कि शहर के अंदर हर हिंदू की एक भावना है कि हमारी पहली रोटी गाय को निकले, लेकिन हो क्या पाता है कि वो गाय नहीं मिलती। शहर में आजकल गाय नहीं मिलती तो आदमी रोटी कहाँ दे। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि गौशाला ही आपके घर पे पहुंच जाएगी। अब आप वहीं पर बैठ कर के, अपने घर पे बैठ के, हर आदमी दान चाहता है कि मेरे घर पे हो, मेरा घर पवित्र हो, मैं दान दूँ, मेरे घर पे हो। तो उसी तरीके से ये गौशाला का प्रतिनिधित्व रूप में ये रथ जो बनाया गया है, ये वो घर घर जाएगा और इसमें पूरे वो लगे हुए हैं जिससे प्रचार होगा और वो उसके माध्यम से वो वहीं पर, चाहे वो 1 रुपया दे, 1 गुड़ की डली दे, 1 रोटी दे या कुछ भी दे, वो इसमें लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि शहर वालों को इसका लाभ मिल सके। तो कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें सेवा के लिए? हाँ, कितनी गाड़ियाँ हैं अभी जो? अभी हमने पहली गाड़ी की शुरुआत करी है। ये 80 किलोमीटर रोज़ हमारे को चलाने की भावना है इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि कैसे ये बनाई जाए, कैसे ये चलाई जाए। तो 80 किलोमीटर प्रतिदिन हम ये चाहेंगे कि कॉलोनियों में घूमें। और अगर गायें गौशाला में कितनी गायें हैं अभी गायें 200 से ऊपर गायें हैं और हम इसकी सफलता के बाद ईश्वर कृपा करेंगे तो दूसरी भी हम गाड़ी इसमें लगाएंगे। लेकिन पहले एक बार शुरुआत के भाव से हमने एक गाड़ी लगाई है और ये अजमेर में किसी भी गौशाला में ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था सिर्फ आनंद गोपाल गौशाला द्वारा ही शहरवासियों के लिए की जा रही है। ये आज अभी तक किसी भी गौशाला ने ये व्यवस्था नहीं की है और ये व्यवस्था आज की आवश्यकता है, इसलिए इस व्यवस्था को किया गया है। हमारा आप लोगों के माध्यम से अजमेर की जनता से ये निवेदन है कि वो इसका अधिक से अधिक लाभ ले, अपने घर पर अपने हाथ से गौ माता के लिए जो कुछ भी रोटी, अनाज, कुछ भी देना हो वो गौ माता के लिए दे, ऐसी हमारी भावना है। कितने साल पुरानी है ये गौशाला? गौशाला कितनी पुरानी? पोखरना साहब गौशाला कितनी पुरानी है? 50 साल लगभग हो गए इस गौशाला को। तो हमारा मुख्य देखिए हर जगह आपको मिलेगा, जो गाय दूध देती है उनको हर गौशाला वाले आगे होकर के लेते हैं, लेकिन जो गाय दूध देने में किसी बीमारी की वजह से, उम्र की वजह से असमर्थ हो जाती है तो उनके लिए एक शेल्टर होम है। यहाँ पर जो गौशाला है ये उनके लिए एक शेल्टर का काम करती है और इसी के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको करने के लिए ही हमारी जनता से अपील है कि वो इसमें हमें सहयोग करे, रोटी के रूप में, दान के रूप में, गुड़ के रूप में, चारे के रूप में, किसी भी रूप में। मैं तो कहता हूँ आपके घर पे कोई चीज़ वेस्ट हो रही है और गाय के काम में आ सकती है, आप फ़ोन करेंगे तो ये गाड़ी आपके घर आ जाएगी और वहाँ से कलेक्ट कर लेगी। ऐसी भावना से इसको शुरू किया गया है। इसमें सफलता मिलने के बाद हो सकता है हम दूसरी गाड़ी की भी व्यवस्था करें। आपका शुभ नाम? कालीचरण दास खंडेलवाल, अध्यक्ष आनंद गोपाल गौशाला।
जी बताइए। आनंद गोपाल गौशाला पहले बहुत कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कोई डेवलपमेंट नहीं था। धीरे धीरे इन लोगों ने, काले चरण जी ने, इंदर जी ने, पोखरना जी ने मिलके इनके सहयोग से इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है। यहाँ 3 शेड लगा दिए और लगा दिए, इतनी गायों की सेवा होती है और इतना मतलब शहर से इतना कलेक्शन होता है और इनका सबका गुजारा बत्ता होता है। एक ये अभी इन्होंने नई पहल करी है, जो ये गाड़ी बनाई है, ये इनकी बहुत ही अच्छी सोच से ये कार्यक्रम चालू किया है। तो इसको घर घर पहुंचाएंगे तो घर घर जो गाय के लिए जो रोटी निकाली जाती है वो यहाँ गौशाला तक पहुंचने में सफलता मिलेगी और सबका सहयोग मिलेगा इसके अंदर। श्री आनंद गोपाल गौशाला बड़ी नागमणी गोपाल कुंड में स्थित है। ये शहर के किनारे आ गई और बहुत मनोरम स्थिति है। इसके चारों ओर नाग पहाड़ है। पहाड़ी की वजह से गायों को इनको ज़्यादा मिलती है और जो गाय मतलब बांझ होती है उसको हम ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं। हमारी यही भावना है कि दूध देने वाली गाय की तो हर कोई सेवा करता है, हम उस गाय की सेवा करें जिसको कोई नहीं चाहता। आज हम लोग, हमारी टीम मतलब छोटे छोटे करीब 30-40 बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लेते हैं। जो नर है वो कम से कम कहीं जाएंगे और कहीं बेचे जाएंगे, उससे बच कर के यहाँ जो आएंगे, जो भी जीव आएगा यहाँ पर वो अपनी पूरी आयु प्राप्त करेगा। और इन्हीं के लिए हमने एक रथ की व्यवस्था की है। वो शहर शहर घूमेगा और जगह जगह से इनके निमित्त, इनके भाग्य की घर घर से रोटी गुड़ लाएगा और वो हम इनको खिलाएंगे। अगर कोई हलवाई टीम भी जो मैनेज करता है, अगर जैसे मटर के छिलके, धनिया, कोई भी अगर हरी सब्जी, कोई भी मतलब पत्तियों की अगर वेस्ट होती है और हमको फ़ोन करेंगे तो हम इस साधन को भेजेंगे और वहाँ से ला करके ये गाय को कमाएगी। वो कम से कम नाली में व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारा मेन एक ही सोच थी कि जो भी गाय के उपयुक्त सामान है वो गाय को लगे खिलाया जाए। तो सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता मिलती है? सरकार के तरफ से हमको अनुदान मिलता है 40 रुपये एक गाय का, और सांड का लगभग 50 रुपये और बच्चे का लगभग 25-30 रुपये मिलता है। ठीक है, अपना शुभ नाम इंद्रचंद पोखरना। कहना चाहोगे? आनंद गोपाल गौशाला के अंदर मैं भी कार्यक्रम सदस्य हूँ और काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी सेवाएं होती है। यहाँ 200 गायें हैं, दूध देने वाली बहुत कम है और वृद्ध गायें हैं, वहाँ जो बिना उसके अच्छी सेवाएं होती है, बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ जैसी व्यवस्था अजमेर शहर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इन गायों की सेवा के लिए जो समय समय पर आकर के हम भी सेवा करते हैं और सभी भाई लोग आते हैं और यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम चलता रहता है समय समय पे। यहाँ कभी भागवत कथा भी पाठ होती है, चारे का संक्रांत पे चारों तरफ से कलेक्शन करके लाते हैं। अभी जो रथ बनाया है, घर घर जाके के जो कॉलोनियों के अंदर गायें नहीं आती है, वहाँ से जो गाय की रोटी, सब्जी, हरा चारा जो अपन दान करना चाहे हर आदमी उसके घर पे जाकर के कलेक्शन करके लावे, ये व्यवस्था अभी आज से शुरू करी है। तो ये घर घर जाके आप लोगों के प्रचार के जरिए सब हर आदमी को ये व्यवस्था मिले कि मेरे घर पे गाड़ी आ जाएगी तो वो उनके घर पे पहुंच जाएगी। मौसम का क्या रहता है? गायों में बीमारियां वगैरह का देखभाल इलाज के लिए टोल फ्री हॉस्पिटल से अपना कॉन्टैक्ट है, वहाँ से अपना वो गाड़ी भी दे रखी है एक, जो गाड़ियों को ले जाने के लिए रिकवर करके वहाँ ट्रीटमेंट भी उतार, वो यहाँ हॉस्पिटल यहाँ आकर के भी ट्रीटमेंट देके जाते हैं। दवाइयों की समय समय पर सेवाएं वगैरह व्यवस्था होती है। कितने सदस्य है जो गायों की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं आप लोग? यहाँ पर अपने पोखरना जी हैं, खंडेलवाल साहब का उनका अध्यक्ष है ही, बाकी यहाँ पर आदमी भी काफ़ी हैं, काम करते हैं। सरजुदास जी महाराज यहाँ के महंत है, वो हैं सर्वेसरवा, वो सूचित कर देते हैं फ़ोन करके कि ये प्रॉब्लम है, तो अपने आप व्यवस्था करके गाड़ियों को इलाज। ठीक है, अपना शुभ नाम बताइए। हनुमान सिंह राठौड़, बरुण। आनंद गौशाला नागफणी के अंदर सरजुदास जी महाराज, इंद्रचंद जी पोखरना जी, लालवानी जी, कालीचरण जी सदाब साहब द्वारा समय समय पर पब्लिक से गौ दान के लिए आग्रह किया जाता है। मकर संक्रांति के ऊपर 2 जगह पे कालीचरण जी के द्वारा व पोखरना जी के द्वारा मदार गेट में फाईसागर रोड पुलिस चौकी के ऊपर हर साल कैंप लगाए जाते हैं, जिससे सड़क के ऊपर गंदगी नहीं फैले और गायों का एक्सीडेंट नहीं हो। इस तरह का प्रयास, अब ये जो प्रयास किया गया है कि भाई हर घर के ऊपर ये टेम्पो जाएगा तो गऊ की गुड़ व पहली चपाती जो है गायों तक प्रॉपर पहुँचे, उसके लिए पूरे अजमेर शहर के अंदर ये घूमेगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि भाई गौशाला में गायों का जो दान किया जाता है वो यहाँ गौशाला तक पहुँचे। ठीक, अपना शुभ नाम बताइए। बाबू सिंह पवार।